हे दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है ना जब हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, अपना साथ देते हैं, असिस्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप ऑफ गिविंग एंड बीइंग एबल टू रिसीव। ऐसा रिलेशन हमें दुनिया में बाहर निकलकर सर्वाइव करने के लिए हर दिन हिम्मत देता है, कॉन्फिडेंस देता है। लेकिन कई बार जाने अनजाने हम इन रिलेशंस पर इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि लाइफ इनके बिना इमेजिन ही नहीं कर पाते। और जानते हो, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है? खुद हमको। चलो समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे। हम इमोशनली या सपोर्ट के लिए जैसे हर टाइम किसी के साथ रहना चाहते हैं, उनके साए में खुद को महफूज फील करते हैं। अब अच्छा सपोर्टिव साथ मिलना तो अच्छी बात है, पर हम उन पर इतने डिपेंडेंट हो जाएं अपनी इमोशनल नीड्स के लिए कि अगर वो किसी टाइम भी हमारे साथ ना हो तो हम टोटली लॉस्ट फील करें, दुनिया से, अपनी प्रोग्रेस से, यहाँ तक कि अपनी रेगुलर एक्टिविटीज से विड्रॉ कर लें, तो हमारी लाइफ तो उसी फ्रेम में फ्रीज हो गई ना। देखो, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि कोई किसी के साथ पूरी उम्र नहीं निपटा। अपने ट्रस्टेड रिलेशन के साए में रहने से हमें प्रोटेक्शन और सपोर्ट तो मिल रही है, पर एक सच्चाई ये भी है कि हम दुनिया को अकेले अपने बल पर फेस नहीं करना चाहते। चाहे इसके पीछे हमारे मन का डर हो, हमारे कॉन्फिडेंस में कमी हो, या आगे बढ़कर पहल करने का आलस हो। द ट्रुथ इज कि ये ओवर डिपेंडेंस या एस्केपिज्म हमें वीक बना रहा है। अपने फ्रेंड के साथ की चाह हमारी ज़रूरत बन रही है, एक ऐसी ज़रूरत जिससे हम एडिक्टेड हो रहे हैं, जिससे हम बाहर आना ही नहीं चाहते। मुझे याद है स्कूल में, कॉलेज में जब कभी मेरे फ्रेंड्स नहीं आते थे ना, तो मुझे अकेले जाना भारी लगता था। अब ये तो नहीं कि मैं सीट पर अकेली हूँ तो मुझे लेसन समझ में नहीं आएगा, पर फ्रेंड्स के साथ बैठने से एक इमोशनल कंफर्ट रहता था। लाइक वो साथ है ना, तो मैं पूरे स्कूल से प्रोटेक्टेड हूँ। अब अक्सर हम इस कारण से स्कूल बंक भी कर लेते हैं ना, लेकिन फ्रेंड्स अगर 10 दिन ना आए तो क्या 10 दिन बंक करेंगे? बाय चांस वो स्कूल चेंज कर लें तो क्या हम जाना ही छोड़ देंगे? नहीं ना। तो हमें अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। बार बार उस खालीपन को महसूस करने की बजाय उसे भरने की ज़रूरत है। जितना हम खालीपन महसूस करेंगे उतना हमें फ्रेंड्स की कमी, उनकी शैडो में मिलने वाली सिक्योर फीलिंग की कमी महसूस होगी। इसीलिए वो तरीके यूज़ करने हैं जिनसे वो खालीपन किसी इंटरेस्टिंग या प्रोडक्टिव एक्टिविटी से फिलअप हो जाए। अब उस टाइम में हमारे पेंडिंग काम भी पूरे होंगे, कोई हॉबी या स्किल भी डेवलप होगा और मोटिवेशन से कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा। और जब कॉन्फिडेंस आएगा ना, तो साथ में ये फीलिंग भी आएगी कि हम अपने आप में कैपेबल हैं, साथ की तरह हैं दोस्तों। और अगर नहीं है तो भी हमें अपने लिए तो चलना ही है ना। ऐसे ही कभी सब्जेक्ट्स या कोचिंग या फिर कॉलेज चूज करने का डिसीजन हम सिर्फ इस बेसिस पर लेते हैं कि हम सभी फ्रेंड्स ने मिलकर डिसाइड किया है। लेकिन गाइस, आगे जाकर अगर बाय चांस हम वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाए तो क्या हमारे फ्रेंड्स अपना करियर हमारे लिए ऑन होल्ड करेंगे या फिर हमारे अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे? जानते हो, ये डिसीजंस हमारी लाइफ के वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल डिसीजंस हैं, जहाँ ये शुरुआती 20 साल डिसाइड करेंगे कि अगले 50 सालों में हम किस हाइट पर होंगे या अपने और अपनी फैमिली को कैसी लाइफ प्रोवाइड करेंगे। ऐसे में ये डिसीजंस हमारे इंटरेस्ट और परफॉर्मेंस पर बेस्ड होने चाहिए ना। अब यहाँ अगर हम सोचें कि हमने तो कभी कपड़े जूते भी अकेले नहीं खरीदे, हमेशा हमारे फ्रेंड्स ही हमारे लिए चॉइस करते आए हैं, क्योंकि उनकी चॉइस हमारे लिए हमेशा राइट होती है। पर गाइस, हमने खुद को कभी चांस भी तो नहीं दिया ना। हमने अपनी ज़रूरत, अपने टेस्ट को कभी जानने की कोशिश भी तो नहीं की। गलती हो गई तो भाई, गलतियां करते हुए तो सीखते हैं कि आगे से गलतियों से कैसे बचा जाए। ट्राई नहीं करेंगे तो जानेंगे कैसे। अब साफ कहा जाए तो हमने अपनी इंडिविजुअल पहचान बनाने की ज़रूरत ही नहीं समझी। हम तो अपने फ्रेंड्स के अंडर उनके अकॉर्डिंगली जी रहे हैं। उनसे अलग होकर हमारी आइडेंटिटी, हमारे गुण, हमारे स्किल्स, हमारे टैलेंट्स, हमारी पोटेंशियल क्या है, हमने कभी इस तरफ सोचा ही नहीं। एक तरह से देखा जाए तो हम एक भीड़ में जी रहे हैं, पर अगर भीड़ से अलग दिखना है ना गाइस, तो हमें हमारी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बनानी ही पड़ेगी, ताकि दुनिया हमें हमारी चॉइसेस
और डिसीजंस के कारण जान पाए। और ये हम जितना जल्दी रियलाइज कर लें ना उतना अच्छा होगा, क्योंकि आगे जाकर अपने पार्टनर या स्पाउस के साथ रिलेशन में भी तो ये सब बहुत मैटर करने वाला है। बहुत बार हम अपने रिलेशनशिप को बनाए रखने को लेकर इतने इनसिक्योर हो जाते हैं कि हम अपने फ्रेंड को किसी भी कीमत पर नाराज़ नहीं होने दे सकते, फिर चाहे वो अनकंडीशनल सपोर्ट देना ही क्यों ना हो। इन कंडीशंस में ये इक्वालिटी का रिलेशन कहाँ तक रहेगा? हम तो सही गलत छोड़कर सिर्फ उन्हें खुश रखने की क्वेस्ट में लगे हुए हैं। अब उसके लिए भले ही हमें एक्सप्लॉइट होना पड़े, फेवर देने पड़े, हर्ट होना पड़े, सीधे सीधे कहें तो हम अपने आप को डी वैल्यू कर रहे हैं गाइस। अपनी सेल्फ एस्टीम को किसी के पैरों में फेंक रहे हैं। हम अपनी खुशी या दुख का कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे रहे हैं। एक तरह से हम अपनी लाइफ को उनका मोहताज बना रहे हैं। गाइस, ये जो ग्रोइंग अप पीरियड है ना, ये मूव ऑन करने के लिए है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अगले स्टेप पर चढ़ने के लिए है, ताकि हम नए एक्सपीरियंसेस से नॉलेज गेन करें और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर पाएं। और फिर जब स्कूल और कॉलेज के प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से बाहर आएंगे ना, तो अपने उन एक्सपीरियंसेस से हेल्प लेते हुए खुली दुनिया में इंडिपेंडेंटली प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट कर पाएंगे। इस चतुर चालाक दुनिया में खुद से सरवाइव कर पाएंगे। आज के टाइम्स में तो एजुकेशन या जॉब के लिए कोई बाउंड्रीज ही नहीं रह गई हैं। जो जितना ऊंचा उठ सकता है उतना उड़ने की कोशिश करता है। तो ऐसे सिनेरियो में हम अपने फ्रेंड्स की शेडो में अपनी पोटेंशियल को अनएक्सप्लोर्ड, अनडिस्कवर्ड रखने को सिक्योर समझ लें, तो हम अपनी जिंदगी के साथ तो अन्याय कर रहे हैं ना। हम खुद को ही पिंजरे में बंद कर रहे हैं। दोस्तों, एक कैटरपिलर जब तक पत्तों की ओट में रहता है ना, तब तक नहीं जान पाता कि उसके पंखों में कितने रंग होंगे। छोटी सी तो जिंदगी है गाइस, क्या हम ये नहीं जानना चाहेंगे कि हम कितनी सुंदर तितली बन सकते हैं? ना जाने कितने फूलों की घाटियां हमारा इंतजार कर रही होंगी। दोस्तों की दोस्ती तो हमारी स्ट्रेंथ है, उसे अपनी वीकनेस नहीं बनने दे सकते ना। तो अपनी शेल से बाहर आओ और खुद को चांस दो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाने का, अपने आप को पहचानने का। आई एम श्योर दिस वॉज हेल्पफुल। ऑल द बेस्ट। टेक केयर। बाय बाय।